दोस्तों, दुनिया में बुल्गारिया एक ऐसा देश है जहां हर साल लड़कियों के बेचने के लिए 4 बार बाजार सजता है। बुल्गारिया में शादी के लिए लड़कियां बेची जाती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर युवतियों को बेचने का काम उनके माँ बाप ही करते हैं। लड़कियों को भी इस बाजार में बिकने में कोई भी हेसिटेशन नहीं होती और न ही कोई ऑब्जेक्शन। इसके अलावा वो इसे सही वर तलाशने का एक बेहद सही तरीका मानती हैं। बुल्गारिया यूरोपियन संघ का हिस्सा है और 2007 में ये यूरोपियन संघ में शामिल हुआ था। जिस मार्केट का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं वो बुल्गारिया में बचकोवो मोनेस्ट्री के नजदीक लगती है। 300 से 400 डॉलर तक ये लड़कियाँ बेची जाती हैं। हालांकि इस देश में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुनिया की नजर में ये एक गंदा रिवाज है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुल्गारिया की और यहाँ रहने वाले रोमा समुदाय की। यहाँ पर आज भी कुछ दकियानूसी परंपराओं से ये लोग पीछे नहीं हट पाए हैं। यहाँ पर ज्यादातर रोमा युवतियों ने कॉलेज की शक्ल तक नहीं देखी। इसकी वजह से भी इस समुदाय का मानसिक पिछड़ापन नजर आता है। यहाँ जवान लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। यहाँ ब्राइडल मार्केट साल में 4 बार सजती है। शादी की इच्छा रखने वाली लड़कियाँ यहाँ खुद के लिए एक पति ढूंढती है। इसके लिए पूरी तरह से तैयार होकर पहुँचती हैं। युवतियों की इच्छा में यहाँ हर लड़का मौजूद रहता है। इन लड़कियों की इच्छा के अनुसार यहाँ लड़के भी होते हैं। इस बाजार में लड़का और लड़की अपने पसंद के अनुसार एक दूसरे को चूज करते हैं, एक दूसरे से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशंस लेते हैं और उनका परिवार भी इसमें शामिल होता है। हालांकि ये लड़कियाँ इन लड़कों में सबसे ज्यादा इनकम ढूंढती है। जिसकी सबसे ज्यादा इनकम वो बनेगा पति, और जितनी खूबसूरत लड़की उतने मिलेंगे उसे पैसे। कुल मिलाकर यहाँ पर दुल्हन बेची जाती हैं। दोस्तों, ये देश है बुल्गारिया। बुल्गारिया की सीमा उत्तर में रोमानिया, पश्चिम में सर्बिया और मैसेडोनिया, दक्षिण में ग्रीस और तुर्की और पूर्व में ब्लैक सी से लगती है। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो इस देश में आकर आपको पुराने समय में होने का एहसास होगा। यहाँ आकर आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपको इस देश की रिच हिस्ट्री के बारे में बताएंगी। इस गांव में कई म्यूजियम्स भी हैं जिसमें देश की हिस्ट्री के अलग अलग हिस्से को दिखाया गया है। इसके अलावा रीला मोनेस्ट्री यहाँ के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा अपने में सहेज कर रखी है। दोस्तों, ये देश रोज फार्मिंग करने वाला सबसे बड़ा देश है, यानी गुलाब के फूलों का प्रोडक्शन। यहाँ पर एक रोज वैली है जहाँ दुनिया के 70% रोज उगाए जाते हैं। इन फूलों से तेल बनाया जाता है जिसका इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे सोप्स, ऑयल, क्रीम, पाउडर में किया जाता है। आप यहाँ आए तो यहाँ के रोज गार्डन में जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। साथ ही ऑयल लाना मत भूलिएगा। इसी के साथ प्योर ऑयल आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा जो यहाँ मिलेगा। दोस्तों, जब बात खूबसूरत सी बीचेस की चलती है तो कभी भी बुल्गारिया का नाम नहीं आता, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर खूबसूरत सी बीचेस और रिजॉर्ट आपको मिलेंगे जो बहुत ही बेहतरीन है। अच्छी बात तो ये है कि आप यहाँ आकर समुद्र के चमकते हुए नीले पानी का जो मजा ले सकते हैं वो आपको कहीं नहीं मिलता। आप यहाँ स्पा और वेलनेस ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। बुल्गारिया में मौजूद ब्लैक सी की सेंट स्किन ट्रीटमेंट के लिए अच्छी मानी जाती है। यहाँ के सी रिजॉर्ट में मौजूद स्पा में आप एक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये देश सस्ता है, इसलिए घूमने के लिए बढ़िया। ना तो यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा है और ना ही यहाँ की किसी भी साइट या मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए टिकट लगती है। इससे भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हर साइड में आपको फ्री गाइड भी मिलेंगे। इन गाइड्स को लेने का कोई भी चार्ज आपको यहाँ नहीं देना पड़ता। आप अपनी खुशी से अगर कुछ देना चाहें तो वो एक अलग बात है। आपको जगह जगह स्ट्रीट फूड स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। अच्छी बात तो ये है कि इन स्टॉल्स में या तो आपको बूढ़ी औरतें नजर आएंगी या फिर खूबसूरत कॉलेज स्टूडेंट्स। बुल्गारिया में उम्र कोई मायने नहीं रखती। यहाँ पर लोग काम करना पसंद करते हैं, चाहे 70 के हों या फिर 17 के। दोस्तों, बुल्गारिया 30% पहाड़ों से घिरा हुआ देश है। बुल्गारिया के ऐसे शहर हैं जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ साल के 150 दिन स्नोफॉल्स भी होती है। इस मौसम में यहाँ कई एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती हैं। वैसे यहाँ पर वर्ल्ड क्लास स्कीइंग भी होती है। इन सब के अलावा यहाँ पर कई मॉन्यूमेंट्स भी हैं जिसे आप घूम सकते हैं। इसी के साथ बात अगर राजधानी की होती है तो सोफिया याद आता है। सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है और साथ ही अगर आप इस देश में आ रहे हैं तो आप सोफिया आएंगे। हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो आप यहीं पर लैंड करेंगे। 1.2 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं और ये विटोशा पर्वत की तलहटी में है।
जो काला सागर यानी कि ब्लैक सी और एड्रियाटिक सागर के बीच में है। सोफिया बहुत ही पुराना है। यह मानव निवास करीब 30,000 साल से भी पुराना है। शुरुआती लोगों में थेसियन और सेल्ट्स शामिल थे। इसके साथ ही रोमन आए, जिन्होंने सोफिया को इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण शहर बनाया। प्लोविदिव यूरोप का सबसे पुराना बसा हुआ शहर है। इस क्षेत्र में बस्तियां नवपाषाण काल से चली आ रही हैं, जहां लगभग 6000 ईसा पूर्व में मानव उपलब्धि के प्रमाण आज भी मिलते हैं। इसी के साथ लंबे इतिहास के दौरान प्लोविदिव में थ्रेशियन, रोमन, बिजांटिक, बुल्गारियाई और ऑटोमन बसे हैं, जिनमें से प्रत्येक ने शहर की संस्कृति, वास्तुकला और विरासत पर अपनी छाप छोड़ी। यूरोप और एशिया के चौराहे पर स्थित होने के कारण यहाँ के लोगों के रीति रिवाज, फूड, हिस्ट्री काफी इफेक्ट डालता है। और बुल्गारिया थेशियन, यूनानियों और रोमन्स का घर भी कहा जाता है। दोस्तों, बुल्गारिया के लोग बहुत सारी पद्धति पर, रीति रिवाजों पर विश्वास करते हैं। यहाँ के लोग सफलता के लिए दरवाजे के सामने पानी गिराते हैं। जब परिवार का कोई सदस्य किसी खास मौके, जैसे कि स्कूल का पहला दिन, फॉर्म, परीक्षा से पहले, शादी आदि के लिए घर से निकलता है, तो परिवार के दूसरे सदस्य उसके जाने से पहले दरवाजे के सामने पानी गिरा देते हैं और कहते हैं कि आपकी सक्सेस पानी की तरह बहती रहे। इसी के साथ ये देश बहुत सारी उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। अगर आप दही पसंद करते हैं तो आपको बुल्गारिया को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि दही का इतिहास बहुत पुराना है। कई बुल्गारियाई लोगों का दावा है कि लगभग 4000 साल पहले यहाँ गलती से दही खोजा गया, जब खानाबदोश जनजातियां यहाँ घूमती थी। खानाबदोश लोग अपने दूध को जानवरों की खाल में रखते थे, जिससे बैक्टीरिया के बढ़ने और कीवन के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाए, जिससे दही बनता था। पूरी संभावना है कि दही की खोज अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर हुई, लेकिन इसकी उत्पत्ति मध्य पूर्व और मध्य एशिया में हुई होगी। इसकी खोज चाहे कहीं हुई हो, हम ये जानते हैं कि बुल्गारिया ने ही दही को पश्चिम में लाने और इसे आज के लोकप्रिय उत्पादों में से एक बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। लेकिन मैं तो दही के लिए बुल्गारिया को ही थैंक यू बोलूंगी। इसी के साथ दोस्तों, सबसे ज्यादा नेचुरल मिनरल्स स्प्रिंग्स यानी झरने आपको यहीं दिखेंगे। देश में 700 से ज्यादा खनिज झरने हैं, जिसमें से हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस है। अनूठी खनिज संपदा आपको मिलेगी, चिकित्सीय गुण भी मिलेंगे इसमें, जिसमें प्रसिद्ध बल्गेरियाई इस्पा त्रिभुज भी शामिल है और इनके दीदार करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ के बीचेस के क्या ही कहने। ये बीच मछली पकड़ने वाले गाँव के लिए जाने जाते हैं। होटल और हिस्टोरिकल प्लेसेस भी इसके आसपास हैं। रेतीले समुद्र तटों की लंबी कतार के लिए ये जगह फेमस है। यहाँ का सनी बीच और सुनहरी रेत पर्यटकों को काफी अट्रैक्ट करती है। गर्मियों के समय पर यहाँ आना अपने आप में खास है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ आने वाले लोग रील मठ को जरूर एक्सप्लोर करते हैं। रील मठ बुल्गारिया के यरूशलेम के रूप में जाना जाता है। दक्षिण सोफिया के जंगल पहाड़ों से होते हुए 2 घंटे की लंबी यात्रा के बाद आप इस खूबसूरत पूर्वी रूढ़िवादी मठ पहुँचते हैं, जिसकी सुंदरता देख आपकी थकावट छूमंतर हो जाएगी। 10वीं शताब्दी में एक साधु सेंट इवान ने इसे बनाया, जो पास ही एक गुफा में रहते थे। कुछ समय बाद ये मठ किसी कारण जल गया। कई सदियां बीत गईं और उसके बाद 1800 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण हुआ, जिसकी सुंदरता देखने लायक है। इसके आंगन में प्रवेश करते ही काले और सफेद सेट की बोल्ड धारियों में आपको मूर्ति नजर आएगी। चर्च की तरह देखकर आप इसे दंग रह जाएंगे। आसमान को छूते एक ही कतार में मौजूद 5 गुंबद, जो रीला पहाड़ों की चोटियों तक है। आज के लोगों के लिए ये जगह बहुत ही शांति देने वाली है और बहुत ही सही है। इसी के साथ दोस्तों, सोजोपोल बुल्गारिया में ब्लैक सी बीच का सबसे पुराना कस्बा है। सोजोपोल पारंपरिक मछली पकड़ने वाले गांव और समुद्री किनारों में बसे रिजॉर्ट के लिए जाना जाता है। बुर्गस से 35 किलोमीटर दूर सोजोपोल 6वीं शताब्दी से अपोलो को समर्पित मंदिर अपोलोनिया के रूप में जाना जाता है। ये कस्बा आराम करने के लिए, घूमने, स्विमिंग करने के लिए, चट्टानों पर बैठकर धूप सेकने के लिए परफेक्ट जगह है। एक अलग ही सुकून मिलता है दोस्तों यहाँ पर आकर। इसी के साथ दोस्तों, जब आप यहाँ जा ही रहे हैं तो ओल्ड टाउन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बुल्गारिया में दूसरा सबसे बड़ा शहर प्लोविदिव, जो 7 पहाड़ियों के बीच में बसा है। इस शहर को आज से 6000 साल पहले बनाया गया, लेकिन उनमें से एक पहाड़ी को 20वीं सदी की शुरुआत में नष्ट कर दिया गया था। ये शहर ओल्ड टाउन टावर्स, रोमन रंगभूमि सहित बहुत सारे युगों की संरचनाओं को अच्छी तरह से संरक्षित रखे हुए है। ओल्ड टाउन बल्गेरियाई पुनर्जागरण स्थापत्य शैली के साथ हर कोने पर मौजूद
रंगीन घरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आना और इन संग्रहालयों को एक्सप्लोर करना अपने आप में खास है। आई होप दोस्तों बुल्गारिया के बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा, लेकिन एक बात हम आपको बता दें, अगर आप बेहतरीन वाइन चखना चाहते हैं तो मेलनिक जाइए। जी हाँ, मेलनिक बुल्गारिया का सबसे छोटा शहर है और हाँ, घरों में देश की सबसे अच्छी वाइन यहाँ मिलती है। वाइन की नशीली महक आपको घरों तक ले जाएगी और सीरियसली यहाँ जो वाइन मिलेगी उसका स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर पिरामिड और रोजहे नाम का मठ है, उसे भी जरूर देखिएगा। रिला के 7 झीलों का यहाँ पर आपको ग्रुप मिलेगा। ये जगह एक पर्यटन के क्षेत्र में भी काम करती है। जंगली फूलों की आभा और झीलें बर्फ से जमी हुई आपकी छुट्टी को बेहतरीन बना देगी। प्रकृति प्रेमी है या फिर वाइन प्रेमी, कुछ भी हो, ये जगह बेस्ट है। आई होप दोस्तों आपको ये देश अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।